गोड्डा में सूर्या हासदा एनकाउंटर पर अब झारखंड में बवाल मच गया। एक ओर जहां भाजपा ने एक टीम बना दिया और फैक्ट की जांच करने के लिए गोड्डा के उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां पर सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ था, वहीं दूसरी ओर जेएलकेएम के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम महतो ने भी उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर पुलिस पर जमकर भड़ास निकाला है और सीधे तौर पर बिना नाम लिए हुए उस मुठभेड़ में शामिल एक डीएसपी साहब को लताड़ लगाई है और पूछा कि हर जगह पर रील बनाते हैं तो आखिर एनकाउंटर के समय फ़ोन ऑन क्यों नहीं हुआ था। आखिर कब तक आदिवासी शोषित और दलितों की आवाज़ उठाने वालों को अंग्रेजों की पुलिस की तरह झारखंड पुलिस मारती रहेगी। आप खुद सुनिए किस तरह से जयराम कुमार महतो जब गोड्डा पहुंचकर सूर्या हासदा के परिजनों से मुलाकात कर किस तरह से पुलिस को निशाने पर लिया है। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा न्यूज बड़ा जाता नहीं बताएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहा दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी आप अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। वहीं इस पूरे एनकाउंटर पर जब सीबीआई जांच की मांग हर कोई कर रहा था तो जेएलकेएम प्रमुख ने भी सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है और साफ तौर पर सरकार से कहा कि अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो पूरे मामले की सीबीआई जांच करा दे। विषय है, इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हासदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बीते 11 अगस्त को गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के एक पहाड़ी के पास सूर्या हासदा का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। इस एनकाउंटर में बताया गया पुलिस की ओर से कि उसे हिरासत में एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को देवघर से लिया गया था। उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद जानकारी मिली थी कि ललमटिया इलाके के एक पहाड़ी के पास उसका दस्ता मौजूद है और हथियार मौजूद है।
इसके बाद ही पुलिस वहां पहुंची थी और फिर जांच कर रही थी, लेकिन इसी बीच सूर्या हांसदा हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस ने फायरिंग कर उसे रोका और फिर मुठभेड़ में वह मारा गया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस के अपने आप में संशय के घेरे में थी, सवालों के घेरे में थी कि आखिर रात 1 बजे कौन जांच करने जाता है, वो भी जो आरोपी है उसे पुलिस कस्टडी में लेकर के। जब खुद एसपी ने स्वीकार किया कि वहां पर जानकारी थी कि 8 से 10 लोग हथियारबंद दस्ते के हैं, तो आखिर वैसी जगह पर रात के अंधेरे में पुलिस क्या करने गई थी? सवाल कई हैं और यही तमाम सवालों को बीजेपी से लेकर जयराम महतो की पार्टी भी पूछ रही है, क्योंकि सूर्या हांसदा वर्तमान में जेएलकेएम पार्टी के नेता थे, बोरियो से चुनाव लड़ चुके थे। इससे पूर्व भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उससे पूर्व 2 चुनाव हुए थे तो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जो बाबूलाल की पार्टी थे उससे चुनाव लड़े थे। तो पूरा एनकाउंटर अपने आप में सवालों के घेरे में है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पूरे एनकाउंटर की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया है, लेकिन तमाम नेताओं का और सूर्या हांसदा के परिजनों का मांग है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए।